एवरीवन, दिस इज़ एजाब ऑनलाइन एकेडमी। आज का टॉपिक है एवरेज, मीडियन एंड मोड। उससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ये मेजर टॉपिक्स हैं: एवरेज, परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉफिट्स, डिस्काउंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स, बेसिक अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन। और ये वो टॉपिक्स हैं जो एफपीएससी, एसपीएससी, पीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। और ये जो वन पेपर एग्ज़ाम है उसमें भी जो 20% जो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज, मीडियन एंड मोड है। तो हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरेज, मीडियन एंड मोड। कि सबसे पहले कि हमें एवरेज को समझना है कि एवरेज क्या है और उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो एवरेज का ये फार्मूला है: एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी, उसमें जितने भी आपके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे, और फिर जितने नंबर्स होंगे कि अगर 5 बंदों की इतनी एज है, तो जो पहले तो सबसे पहले सबकी एज काउंट करेंगे, उसके बाद फिर जितने लोग होंगे कि उसको फिर नीचे से हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपकी सिंपल जो फार्मूला है एवरेज का वो यही है, और इसको आपको मेमोराइज़ करना है। और इसके अलावा एक एडवांस एवरेज है, जो कि इसकी स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं। वो आते हैं सीएसएस जनरल एबिलिटी के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं, जिससे वो उसमें भी आपको फ़ायदा आ जाए। तो दूसरा सेकंड नंबर है कि उसके जो फार्मूला है, सेकंड फार्मूला ऑफ जो एवरेज है, अगर वो स्पीड में पूछता है या डिस्टेंस में आपसे पूछा है या टाइम से पूछे, तो उसको किस तरह हल किया जा सकता है। तो उसमें 2xy एक फार्मूला है: एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले आपको ये भी, अगर स्पीड के हवाले से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो नोट है, जो ट्रिक्स है, वो ये है कि सपोज़ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट द y किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप जहन में रख लें। और मोड क्या होता है कि मोड ये है कि मोड इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर इन द सेट। ये आपको एक सीरीज़ मिली होगी, उसके अंदर जो रिपीटेडली जो नंबर आएगा वो मोड होगा आपका। तो हम चलते हैं कि देखते हैं कि इसके एग्ज़ाम्पल में कि एक 21, 21, 21, 23, 24, 26, 26, 28, 29, 30, 31, 38, 33। तो इट मीन्स के 21 है वो मोर देन दी अदर्स नंबर, यूज़ जो हुआ है वो 3 मरतबा ज़्यादा हुआ है। तो इस इट मीन्स के मोड इज़ 21। तो ये उसकी पहचान है। और ये लॉजिकल जो रीजनिंग हो, जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सेकंड इज़ द मीडियन। मीडियन इज़ द मिडल नंबर इन अ डेटा। टू फाइंड द मीडिया, लिस्ट योर डेटा पॉइंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द मिडल नंबर। द मिडल नंबर इन दिस सेट इज़ 28, एज देयर आर 4 नंबर बिलो इट एंड 4 नंबर्स अबो। इट मीन्स कि आपको सीरीज़ एक दी होगी, उसमें आपको रेंडमली नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले छोटा होगा, फिर उससे सबसे पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह करके आप सीरीज़ बनाएंगे। और फिर हम उनको काउंट करेंगे कि काउंट करने के बाद जो बीच वाला नंबर होगा उस वो हमारा मीडियन होगा। कैसे होगा कि 23, 24, 26, 26, 28, 29, 30, 31, 33। तो ये चार एक तरफ हो गए, चार एक तरफ हो गए, तो बीच में 28 है। तो 28 इज़ योर मीडियन नंबर। और इसमें अगर आपके पास दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके एक सीरीज़ के अंदर 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर्स हैं, तो आप तीन तो एक तरफ कर लेंगे, तीन एक तरफ कर लेंगे, और
तो इसमें जो बीच वाले जो दो दो नंबर्स होंगे उसको हम पहले प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गया, 23, 24, 26, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34। तो अब आप देखेंगे 30 से जो 4 नंबर अलग कर दें और 26 से लेकर 23 से 4 नंबर अलग कर दें, तो बीच में ये जो दो नंबर्स आए हैं कि 28 और 29, इसको हम पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो जवाब आएगा इट मीन्स के 28.5 इज़ योर मीडियन नंबर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये बार बार FPSC वन पेपर, ये वैल्यूएशन ऑफिसर है और प्रिवेंटिव FIA इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर या FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आए भी हैं, तो इसको आप रिमेंबर करें। और अब चलते हैं हम अपने जो स्टेटमेंट की तरफ के वो किस तरह हम एवरेज को सॉल्व कर सकें। तो हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि हम आपको आसान करके समझाएं। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ क्रिकेट द रन रेट वाज ओनली 3.2। What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282? इट मीन्स कि एक टीम थी, उसने 242 से स्कोर कर लिया और जो जो अपोजिट जो टीम है वो उसने 10 ओवर्स के अंदर 3.2 की रन रेट की है। तो अब जो बाकी जो 40 ओवर्स में कितना रन रेट चाहिए कि वो 282 पूरा करें। तो ये सिंपल है और इसको सिर्फ समझना है। क्या करना है, देखें, सबसे पहले फाइंड करना है रन रेट। तो हमें सिर्फ 10 ओवर्स का रन रेट मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल जो हमें स्कोर दिया गया है 282, उससे हम माइनस करेंगे पहले 10 नंबर्स का रन रेट। तो कैसे होगा कि ये देखें, 282 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो रन रेट है वो 1 ओवर का है, तो 10 ओवर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा 40, जो जवाब आएगा उससे फिर 40 से हम डिवाइड करेंगे। इट मीन्स के 40 ओवर्स में एक एक ओवर में जितना रन रेट होगा उस सबको हम ऐड करके फिर नीचे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि 250 डिवाइड बाय 40, तो 6.255। तो अब आपको अगर इसको यूँ आपसे पूछे कि 40 ओवर्स में रन रेट था 6.25, तो बताएं कि टोटल स्कोर कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है और ये बिल्कुल भी जैसे आसान लग रहे हैं, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मगर ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक्स चाहिए कि ये जो हम आपको सिखा रहे हैं वो सब ये एक तो सिंपलेस्ट वे है और एक शॉर्टकट्स में आपको सिखा रहे हैं। इसके बड़े मेथड्स हैं, तो उसको आप करेक्ट आंसर है सी। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रंस। द एवरेज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67, that of the parents is 35 and the that of the children is 6 years. What is the average of the family? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो एवरेज का जो फार्मूला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी एज है, 67, ओके। पेरेंट्स की कितनी, 38, 35, और चिल्ड्रेन की कितनी है, ग्रैंड चिल्ड्रेन की 6 है। तो ऊपर वो उन्होंने कहा है कि 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रेन। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई के साथ हम डिवाइड प्लस करते जाएंगे। तो ये कैसे होगा, देखें आप, सिंपल ही है। हम वही फार्मूला इस्तेमाल करें जो हमने पहले आपको बेसिक फार्मूला ऑफ एवरेज सिखाया है। तो ये देखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 67 प्लस वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है, इज इक्वल टू, अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 जो है पेरेंट्स और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये हमने फिर ऐड किया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये हम सब ऐड करेंगे मल्टीपल सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो 38
होल 5/7। ये हमारा आज आंसर है, और करेक्ट आंसर डी है। तो ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको समझना है और इसको करना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ग्रोसर हैज़ अ सेल ऑफ आर एस 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 and 6,562 are the 5 consecutive months. How much sale how much sale must he have in the 6th month so that he get the average of sale of 6,500। तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबको जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है हम उनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा वो 33,009 आएगा। अब उसके बाद इसने कहा है कि 6 मंथ की जो ऑब्जर्वेशन, जो 6 मंथ की जो सेल है वो 6,500 है। इट मीन कि हम क्या करेंगे, जो एवरेज है हम 6 से 6,500 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उससे हम माइनस करेंगे जो 5 मंथ की, जो पिछले जब 5 महीनों से जो उन्होंने सेल की है उससे माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा वो आपका जवाब होगा। ये आपका जवाब आ गया, ये आपका करेक्ट जवाब है। तो ये बिल्कुल आसान है। आपको एवरेज में एक ख़ास बात ये है कि आपको लंबी लंबी स्टेटमेंट देगा, मगर उसका जो प्रोसेस होगा, जो उनका जो मेथड होगा, वे होगा, वो बिल्कुल शॉर्ट होगा। तो ये अगर आप एफपीएससी में अगर आप अपीयर हो रहे हैं वन पेपर में, तो ये अगर सवाल आता है तो ये 30 सेकंड का है। तो इसको इस तरह देखना है, इसको रटा लगाना है। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल में आए हुए हैं। और रिसेंटली जो पिछले 2019 के नवंबर में जो लास्ट टेस्ट हुई थी, उसके बाद फिर कोविड-19 का सीन हुआ, तो टेस्ट मार्च में होने वाले थे तो वो पोस्टपोन हो गए, फिर जुलाई से सितंबर। तो इससे पहले ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उसके बाद है द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज़ 26 years old and the wicket keeper is 3 years older. If the age of these two numbers are excluded, the average age of the remaining players is 1 year less than the average of the what team? What is the average of the team? अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें से हमें 2 माइनस करने हैं। क्या करने, 2 माइनस करने। अच्छा, उसके बाद हमें एवरेज 11 मेंबर्स की मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स लेंगे उसके जगह पे। तो एक्स लेकर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात एवरेज के ये सेकंड स्टेप वाले हैं एवरेज के प्रॉब्लम, वो तो होंगे, वो बेसिक फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, मगर इसमें इक्वेशन के हिसाब से बनेगी। अच्छा, इक्वेशन कैसे बनेगी कि आप मान लें कि एवरेज ऑफ टीम इज़ एक्स है, तो 11x हो जाएगा। और फिर माइनस करेंगे हम दो, जो एक तो कैप्टन है और विकेट कीपर है। तो कैप्टन की जो एवरेज है वो 26 है, और तो विकेट कीपर उससे 3 साल बड़ा है, तो इसका मतलब है 29 हो गए। तो इजी की उल्टो कितने बचे, 9 मेंबर्स बचे। तो एक्स परसेंटेज हमें एवरेज मालूम करनी है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये आपका 11x माइनस 55 इक्वल टू 9x माइनस 1, और फिर 11x माइनस 9x इक्वल टू 55 माइनस 9। तो इनका जो आंसर आएगा 2x है इज इक्वल टू 46 है। इज इक्वल, अब हम 2 को हम ले आएंगे 46 के नीचे, तो 23। जो जवाब आपका जो टोटल जो जो मेंबर्स ऑफ द टीम है उनकी जो एवरेज है वो 23 ईयर्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या कहती है कि एवरेज वेट ऑफ 8 persons increase by the 2.5 age when a new person comes in the village of one of them weighing 65 kg. So what might be the age of the new person? इट मीन्स कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 8 पर्सनस हैं उनकी जो इंक्रीज़ हुई है 2.5, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा उससे फिर प्लस करेंगे 65, क्योंकि वो न्यू ऐड हुआ है, वो उसकी एवरेज नहीं है बल्कि वो ऐड हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम 20 प्लस
25 85 आपका आंसर है। बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें तो आपको आसान लग जाएगा, लगेगा। और उसके बाद है सेकंड जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज़ दी आर 550 रुपीज़। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज़ द 6250 एंड द एवरेज monthly income of P and R is the 500 to 5200. The what month the monthly income of the P is, it means कि आप के तीन है P Q R, इनके आपस में जो मंथली इनकम है उससे मालूम करना, हमें मालूम करना है। तो ये बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऐड करना है। अच्छा, 2 मंथ के आपके पास एक पहले महीने की फिर अगले महीने की, तो ये हो गए 2 महीने। तो हम क्या करेंगे, सबके साथ दो से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे। फिर टोटल के बाद अच्छा 2 मंथ है तो 2 से फिर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 2 P प्लस Q प्लस R और इज इक्वल टू 33,000, तो इट मीन्स क्या, अब 2 नीचे आ जाएगा 33,000 के नीचे, तो कितना आएगा वो ये P प्लस Q प्लस R और 16,050। ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें P की मालूम करनी है। तो Q प्लस R हमें मिला हुआ है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 2 वाली जो इक्वेशन है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्योंकि हमें मालूम करना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट इस वजह से करेंगे कि Q प्लस R ये प्लस में है और सेकंड साइड अगर प्लस चेंज हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से हमने माइनस किया, माइनस सब्ट्रैक्टिंग किया, तो 4000 आपका आंसर है। और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे समझ लें कि जो भी पेपर हुआ है ना, वन पेपर MCQ FPSC का, इसमें ये सवाल क्वेश्चन आया है। और इस तरह का भी आया है और ये भी आया है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन 3 years ago was 27 years and that of wife and child 5 years ago was 20 years. The present age of husband, अब इसमें स्टूडेंट बहुत सारे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो आसान है। या दूसरी साइड पे 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मगर इसके अंदर एक स्टेप और है, जिस अगर आप ऐसे करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको जवाब इसमें वो ऑप्शन भी दे देता है, तो आप वो टिक मार्क करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। मगर इसमें एक स्टेप और है, वो हम आज हम आपको वो सिखाएंगे। वो कैसे है कि सबसे पहले हमने 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। अच्छा, बंदे कितने हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और फिर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। बंदे कितने हैं, 3 बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो 3 ये और 3 से फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 years अगो। अब तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप है जो स्टूडेंट्स बहुत सारे ये मिस कर जाते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट भी वो ये कि सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और सॉरी 5 से, और प्लस 5 इंटू 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 नहीं होगा, 2 से होगा, क्योंकि 5 years अगो, इट मीन्स के 5 years अगो 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई 100 और प्लस 10 10 110, तो 20 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। अच्छा, उसमें हमने 3 से क्यों 2 से 5 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है। और ये इसमें 5 years अगो ये वो चाइल्ड एंड वाइफ का पूछ रहा है। तो ये आप ऊपर देखेंगे ना कि डेट ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन 5 years अगो वाज 20 years। अब दोनों की जो एज थी 40 इंटू 2, क्योंकि 2 हैं, और फिर 5 इंटू 2, दोनों की 5 years अगो। इट मीन्स के वाइफ एंड हस्बैंड। स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो थोड़ा आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आपका आंसर है।
और सेकंड स्टेप में एक कार बायर owner buys petrol at RS 7.50 50 नहीं पढ़ेंगे इसको 50 पढ़ेंगे RS सेकंड है 8 एंड 5.8 so per liter of 3 successive years. So what approximately is the average cost per liter of the petrol if he spends 4,000 each year. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 40,000 को सबके साथ डिवाइड करना है, 40,000 से सबके साथ डिवाइड करना है। तो कैसे करना है कि 4,000 अपान, क्योंकि हमें डिवाइड करना है जो उन्होंने एक्सपेंड किया 3 सालों में, तो 7.50 8.5, तो हम इसकी फ्रैक्शन में लेंगे, पॉइंट्स को हम कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लेके आएंगे, तो हमें फ्रैक्शन में आपका जवाब आ जाएगा। और फिर हम इसकी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के बाद ये जवाब आएगा। अच्छा, ये आपका जवाब आ गया वो 3 सालों वाला। अब हमें क्या किया, टोटल अमाउंट कितना उसने खर्च किया, तो एक साल में उसने 4,000 खर्च किया, तो 3 साल में कितने हुए, तो तीन को हम 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे ये जो जवाब आया है इससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो डिवाइड हो गया, तो अगर हम इसे फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा। और फिर अगर हम इसे डेसिमल में हमें जवाब चाहिए तो 7.98। तो अमूमन ये होता है कि आप जो टेस्ट में आपको वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए आप सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे जब हम सिंपलीफिकेशन का जो लेक्चर आएगा उसमें आपको ये बताएंगे कि जो पॉइंट्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए शॉर्टकट में, और जो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए पॉइंट्स में शॉर्टकट के अंदर, जिसमें आपको विद इन सेकंड्स के अंदर आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह आप टच में रहें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, तो आपको ये इसका मिल जाएगा। उसके बाद ये है कि एवरेज वेट ऑफ द 16 बॉयज़ इन अ क्लास इज 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is for 45.15 kg. The find the average weights of all the boys in the class. अब ये बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 50 ये जो बॉयज़ हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, और फिर नीचे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है और नीचे वाले नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। तो बिल्कुल ही आसान है। और सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो फिर इसका जो जवाब आएगा वो 48.55 आंसर आपका आ जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका सी। और सेकंड स्टेटमेंट है लाइब्रेरी हैज़ एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन द संडेज एंड 240 ऑन द अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज। तो इट मीन्स कि आप एक महीने में आपके संडेज 5 आ गए, तो ये बिल्कुल आसान है। 5 से हम विज़िटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिमेनिंग है उसको 25 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 निकल गए 30 में से, तो 25 बच के रह गए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, क्योंकि वो 30 दिन हैं 1 मंथ में, तो 30 के साथ डिवाइड करेंगे, और सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा। और 285। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, और ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप खुद इसको सॉल्व करें। और अगर आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है तो आप कमेंट्स में हमें कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके आपको फिर अपलोड कर देंगे। और ये वही क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये पिछले 1 पेपर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आप जैसे अभी इन द फ्यूचर में जो 1 पेपर एग्ज़ाम होने हैं, तो आप ये इसकी आप तैयारी कर लें, क्योंकि एवरेज के 6 से लेकर 8 क्वेश्चन तक वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज के। तो इससे आप मोर प्रैक्टिस करें और इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये आपको जो लास्ट वाला ये शायद आपको समझ में ना आए, तो इसलिए हम आपको ये सॉल्व करके देते हैं, ताकि आप फर्दर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। थैंक यू। जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें फॉर द मोर वीडियोज़।